दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि झारखंड सचिवालय, उत्पाद सिपाही, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, JTET या एनी अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो यह चैनल जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पे आपको झारखंड से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम की तैयारी पूरे कायदे से कराया जाता है। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करना है। आज हम लोग जो देख रहे हैं दोस्तों, यह है अंगना का एक कहानी, जो कि नावा चांद और गोपी चांद का तीसरा पार्ट हम लोग देखेंगे, तीसरा लेक्चर देखेंगे। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर देख चुके थे। और आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूं कि आज MSH क्लासेस के द्वारा टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है, लगभग 90 प्लस स्कोर किया है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल नहीं किए हैं, तो नेक्स्ट टेस्ट दोस्तों परसों से है। हर एक दिन के गैप के बाद एग्ज़ाम है और टोटल 10 टेस्ट है। तो इसके लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए दोस्तों आप लोग व्हाट्सअप नंबर जो दिया हुआ है उस पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट टेस्ट में आप लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि अपनी तैयारी को आंकने के लिए सही माध्यम जो है वह टेस्ट ही होता है। तो इसलिए आप लोग अवश्य जुड़े और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और चलिए हम लोग जो अभी तक का जो कहानी पढ़े हैं उसमें हम लोग देखे थे कि किस तरह से जो बड़ा भाई होता है वो छोटा भाई का बीबी को देखता है और उसके प्यार में क्या होता है, मनमोहित हो जाता है और मनमोहित होने के बाद वो उसको पाने के लिए हर जतन कोशिश करता है और इसी कारण से वह अपने भाई से बातचीत सही से करना बंद कर देता है और एक बहाना बना के उसे शिकार खेलने के लिए ले जाता है। और शिकार खेलने जब ले जाता है और उसी वक्त अपने छोटे भाई को मार देता है। और छोटे भाई के द्वारा अपनी बीवी को बताया गया था कि वहाँ पे जो एक लोटा का दूध और जो तुलसी का पौधा, उन दोनों को एक इंडिकेशन के तौर पे बता के गया था छोटा भाई अपनी बीवी को कि अगर ये जो तुलसी का पौधा है अगर ये मुरझा जाए तो समझ लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, और अगर इस लोटा में जो दूध है अगर उस दूध का कलर सफ़ेद ना रह के अगर यह लाल होने लगे तो समझ लेना मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। उसके बाद जो भी तुम्हारा दिमाग कहे उसी हिसाब से अपना अगला कदम उठाना। इसी दौरान उसकी बीवी कहती है कि मैं ज़िंदगी भर आपके साथ था, आपके भोग के था, तो आपके मरने के बाद ही सिर्फ आपका ही रहूँगा, मैं आपके मरने के बाद सती हो जाऊँगा। तो ये कहता है। अब देखिए, जब उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई को जंगल में काट देता है और जो भी सूखा पत्ता होता है उससे ढक देता है और उसके बाद वह रानी के महल में आता है और आने के बाद फिर क्या होता है, इसके आगे हम लोग आज तीसरे लेक्चर में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। भैंसुर जो है वह काटने के बाद जब घर आता है, महल आता है, तो महल आने के बाद उसको कहता है कि खोलू से रानी सातो डेओढ़िया हो राम, हम नारायण भूखे प्यासे हो राम, भाई पुतौ समझ गेला कि ई तो मोर दुश्मन भैंसुर है के से ऊ के कई घुरालक। और यहाँ पे जो है वह जब अपने भाई को मारने के बाद वह रानी के महल में आता है और रानी को महल में आने के बाद रानी को खोलता है, सातों डेओढ़िया अर्थात सातों दरवाज़ा खोल दो, हम जो है वह नारायण है आपके लिए और मैं भूखे प्यासा हूँ आपका। तो इसी के दौरान वो जो उसकी भाई की जो पुतौ होती है पत्नी होती है, तो वह समझ जाती है कि यह मेरा दुश्मन है, जो भैंसुर है वह मेरा दुश्मन है, क्योंकि इसी ने मेरे पति को मारा है। तो उसके बाद क्या जवाब देती है उसकी भाई की बीवी, उसको सुनिए। राउरे रे जे है कि भैंसुर देवता मोर राम, हमर सैया नंदन बने हो राम। अब यहाँ पे ठीक है कि आप जो है वह मेरा भैंसुर देवता है, लेकिन जो मेरा नंदन है, जो नंदन है अर्थात जो मेरी सैया है वह मेरा ही था, उसके अलावा मैं किसी के सामने और वह मेरा कोई नहीं हो सकता है, ऐसा कह घुराती है। फिर उसके बाद उसका भैंसुर क्या कहता है उसको देखिए। खोलू से रानी सातो डेओढ़िया हो राम, हम
आली भूखे प्यासे हो राम। यहाँ पे फिर से वह दरवाज़ा खोलने की बात कर रहा है कि दरवाज़ा खोल दो क्योंकि मैं शिकार से भूखे प्यासे आया हूँ। फिर बहुरिया क्या कहती है उसको सुनिए। भैंसुर कर बोली बानी परखी ले ली हो राम, हम सैया नंदन बने हो राम। यहाँ पे वो कहती है कि हम जो है आपके बोली और भाषा को समझ चुके हैं, परख चुके हैं, हम सिर्फ अपने सैया के ही बने रहेंगे इस जमाने में, इस दौर में, इस जिंदगी में, ऐसा कह देती है उसकी भाई की बीवी। अब आगे देखिए, यह जो है दोस्तों, यह देखिए इसी को लोक गाथा बोला जाता है, जो गा गा के बताया जाता है, इसी को लोक गाथा कहा जाता है, जो लोक साहित्य में आप लोग पढ़ चुके हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। रानी दूरा खोलबे नहीं करे, सेखन भैंसुर हार खिसे केवार मन के लथियाए लथियाए उघरालक और रानी ठीन पहुँच के उके धरे खोजलक। और यहाँ पे जब रानी जो है वह अपना दरवाज़ा नहीं खोलती है तो जो भैंसुर होता है अर्थात नावा चांद जो होता है वह दरवाज़ा को लात मार के खोलता है और रानी के पास पहुँच जाता है। सेखन रानी कहलक भैंसुर देवता अब तो हम राउरे कर होबे करब। अब यहाँ पे वो चाल चलती है रानी और बोलती है कि देखिए भैंसुर, अब मैं सिर्फ आप ही का हो जाऊंगा, पहले राउर भाई कर माटी काठी करे दे लेव। और यहाँ पे जो है कि पहले अपना भाई का क्या है कि उसका माटी काठी अर्थात अंतिम संस्कार पहले करने दीजिए, उसके बाद तो मैं आपका बन के ही रहूँगी, ऐसा कहती है। तलेक जे होवैया आहे से होय, उसके बाद जो भी होना होगा वो होगा उसके अंतिम संस्कार के बाद। जाओ क्रियाक्रम कर सरजाम जुगाड़ करूँ, डोली फंदवाऊ और राउर भाई ठीन ले चलो। यहाँ पे कह रही है कि आप जो है उसका पूरा जुगाड़ कीजिए अंतिम संस्कार का और मुझे अपने भाई के पास मतलब आप मेरे पति के पास ले चलिए जहाँ पे वह मरा है, उनकर आत्मा के शांति दे आवब और मैं उसकी आत्मा को शांति पहुँचाऊँगी, ऐसा कह के वह बोलती है। फिर देखिए भैंसुर हार क्या कहता है, उसका भैंसुर अर्थात नवा चांद भैंसुर हार बात मान गेलक और चीज मनक जुगाड़ करे चलक और यह उनकी बात को मान लेता है और सारे चीज को अंतिम संस्कार का सारे चीज़ों को जुगाड़ करने लगता है। से दिन तो करते धरते सांझ हो गेलक, 100 बटे ढिंढोरा पिटवाल गेलक कि राजा शिकार के लिए जाए रहे से बने में नुकसान हो गेलक। और यहाँ पे सारा तैयारी करने के बाद वह अपने महल में भी ढिंढोरा पिटवा देता है कि जो राजा है वह शिकार खेलने गया था और उसका नुकसान अर्थात मृत्यु हो जाता है वन में, ऐसा ढिंढोरा पिटवा देता है पूरे महल में। कायल बिहाने राजा और रानी उनके माटी काठी देख लाई बन जावे। और कल जो है सुबह में ही राजा और जो रानी है अर्थात नावा चांद और गोपी चांद की जो बीवी है वह कल उसके अंतिम संस्कार के लिए बन जाने की तैयारी में है। पर जाओ मन उनके अंतिम आदर माइन देखे लाई जाओ का। और यहाँ पे जो भी प्रजा थे उस राज्य के वे लोग भी उसके अंतिम दर्शन के लिए वहाँ जाने को तैयार हुए। से रात रानी लागिन बड़ा कसरत में बीतलक, तड़पते उफड़ते और कांते बिहान भेलक। और उस रात को रानी बड़ा ही कष्ट से अपना रात गुजारती है, पूरा वह तड़पते हुए रोते हुए और घलटते हुए अपना रात गुजारती है और इस तरह से सुबह हो जाता है। तल एक भरिया मन आलय, उसके बाद जो भी भार ढोने वाला होता है दोस्तों वे लोग आते हैं। केव चंदन काठ बोहलय, केव घीव कर गगरी मन के उठा लय, सेकर पाछे रानी खोंचा में मरचई गुड़ा लेके डाली में जाए बैठल। और यहाँ पे जो भी भार ढोने वाला, चाहे वह घड़ा ढोने वाला हो, चाहे वह चंदन का लकड़ी ढोने वाला हो, यह सब ढोने वाला उस सामान को उठा के चले जाते हैं। उसके बाद जो रानी जो है वह अपने खोइचा अर्थात अपने आंचल में मिर्चा का जो पीसा हुआ पाउडर होता है वो अपने आंचल पे छिपा के रख लेती है और वह भी डोली पे जाके बैठ जाती है। अब आगे देखिए फिर क्या होता है। उसके बाद जब रानी भी डोली में बैठ जाती है
फिर वहाँ से सब लोग वन की तरफ चलने लगते हैं। रानी कर भैंसुरो घोड़ा चढ़लक और सब के वन बटे सोझालय। यहाँ पे जो रानी का भैंसुर है वह भी अपने घोड़ा में बैठता है और वह भी वन के तरफ चलने लगता है। चलते चलते भैंसुर कर मन में ओहे धुन सवार भेलक कि रानी कर डोली कर डंडी के छुई देबू होल उ मोर हो जाए। और यहाँ पे चलते चलते भी भैंसुर के मन में एक ही धुन सवार था कि अगर हम जिस डोली में रानी बैठी हुई है, अगर उस डोली के डंडी को हम पकड़ लेते हैं, छू लेते हैं, तो यह रानी जो है वह मेरी हो जाएगी। ऐसा उसके मन में धुन सवार था। अब आगे देखिए क्या होता है। से घोड़ा कुदाय के डोली ठीन पहुँचलक और डोली के छुएक लागिन, हाथ बढ़ालक कि रानी कहलक। और वह जो डोली के पास पहुँचता है उसका भैंसुर अर्थात नावाचांद, और डोली को छूने के लिए हाथ जैसे ही बढ़ाता है वैसे ही रानी के द्वारा कुछ कहा जाता है। अब रानी क्या कहती है उसको सुनिए। राउरे जे है कि भैंसुर देवता मोर राम, तनिक बदे डंडिया मैं छुअब हो राम। और यहाँ पे आप जो है वो मेरे भैंसुर है, जब तक उसका अंतिम संस्कार हम लोग नहीं कर लेते हैं तब तक आप मेरे भैंसुर ही रहिए, उसके बाद तो मैं आपका ही होके रह जाऊंगी। ऐसा कहता है। तो उसके बाद देखिए फिर से क्या होता है। भैंसुर हार लजाए गेलक और पाछे फिरलक। और उसके बाद भैंसुर जो है उसको शर्म आ जाता है और वह पाछे पीछे घूर जाता है। एहे लखे जाते जाते दोपहर हो गेलक और वहाँ पे वन में जाते जाते क्या होता है, दोपहर का समय हो जाता है। तलेक उमन उठिन पहुँचल है जहाँ राजा कर लोथ कोरकोटा पतई मन में डाबल रहे। और यह लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे राजा का जो लोथ अर्थात लाश जो है वह कोरकोटा अर्थात सूखे हुए पत्ते में क्या होता है, ढका हुआ होता है। वहाँ पे पहुँच जाते हैं। रानी डोली से उतरलक और पतई मन के उठकाय के देखा थे तो राजा का टुकड़ा हो के पड़ल है। और रानी जो है वो जिसमें डोली में बैठे हुए थे उस डोली से उतर के वह पत्ते को हटा के देखती है तो राजा का बहुत सारा टुकड़ा किया हुआ था। रानी भूये में बैठ के टुकड़ा मन के कांद के अपन कोरा में ठुराए लागलक। और रानी जो है वह अपना जमीन में, भूया अर्थात जमीन में, ठीक है दोस्तों, भूये का अर्थात होता है जमीन, तो जमीन में ही बैठ जाती है और राजा का जो भी शरीर का अंग का टुकड़ा होता है उस सबको रो रो के उठाती है अपने गोदी पे। अब आगे देखिए वह फिर गोदी पे उठा के वह एक गीत गाती है कि वह गीत क्या है। ई मुड़े फेटा बड़ शोभई जे सेहे मुड़े चोचा खोता डासई जे। और यहाँ पे यह जो सर है वह सर को खोज के उठाती है और सर को अपने गोदी पे रखती है और गाती है कि यह जो सर है उस पे फेटा लगा हुआ था, लेकिन आज देखिए यही जो सर है वह जमीन पे पड़ा हुआ है, जिसे कि क्या है कि यहाँ पे पड़ा हुआ है जमीन पे, इसी को कहा जा रहा है चोचा खोता डासई जे। ई काने सोना बड़ शोभाई जे से काने दिया रे चरई जे। और यह जो कान है उसमें सोना का जो रिंग है वह लगा हुआ रहता था जो उसकी शोभा बढ़ाता था, लेकिन आप ही देखिए कि इसी कान को जो दीमक है वह चर रहा है। फिर आगे देखिए उसके बाद कहते हैं ई मुहे पान बड़ शोभाई जे से मुहे चरैया हागल जे। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि यह जो मुंह है उस पे पान जब खाते थे तो यह इसकी शोभा बढ़ जाता था, लेकिन अभी देखिए किसी जो मुंह है उसमें जो चिड़िया है वह क्या कर रहा है, लेटरिन वगैरह कर रहा है। इस तरह से गा गा के वह अपनी दर्द को बयां कर रही है। आगे देखिए ई घेचाए मूंगा मोती शोभाए जे से घेचा हाय रे काटल जे। और यह जो घेचा है अर्थात जो गर्दन है उसमें मूंगा मोती की माला जो है वह इसकी शोभा बढ़ाती थी, लेकिन अभी देखिए यही जो गर्दन है वह कटा हुआ है। यहाँ पे ई कपार चंदर शोभाई जे से ही कपार हाय रे फूटल जे। और यहाँ पे जो माथा है वह माथा पे जब यहाँ पे चंदन का जो तिलक लगता था तो उसकी शोभा बढ़ जाती थी, लेकिन अभी देखिए यह जो
माथा है वह पूरी तरह से फटा हुआ है। ई छाती मोती माला शोभाई जे, से छाती हाय रे फारल जे। और यह जो छाती है, सीना है, वह जो है पूरे मोती माला से भरा हुआ रहता था, लेकिन अभी देखिए यह सीना जो है, छाती जो है, वह पूरी तरह से फाड़ा हुआ है। आगे देखिए, ई बाही बहिंकर बड़ शोभाए रे, से बाही हाय रे टूटल। और यह जो बाह है उसमें विभिन्न प्रकार के श्रृंगार लदे हुए रहते थे जो उसकी शोभा बढ़ाते थे, लेकिन देखिए अभी वह बाह भी अर्थात यह हाथ भी टूटा हुआ है। ई हाथे बेरा बड़ शोभाई रे, से हाथे हाय रे काटल रे। और यहाँ इस हाथ में भी एक गहना था लगा हुआ जो उसकी शोभा बढ़ाता था, लेकिन अभी यह हाथ भी कटा हुआ दिख रहा है। ये डंडाए धोती भल शोभाई रे, से डंडा हाय रे उघराल रे। और यह जो कमर है वह धोती से लदा हुआ रहता था तो अच्छा लगता था, लेकिन देखिए अभी वहाँ से उस कमर से धोती भी हटा हुआ है। आगे देखिए, ई गोड़े जूता भल शोभाई जे, से गोड़े दिया रे लागल रे। और यह जो पैर है उसमें जूता जो होता था, जूता जब पहनने से इस पैर का शोभा बढ़ जाता था, वह गोड़ को देखिए कि इसमें अभी दीमक लगा हुआ है। ई अंगूरे अंगूठी भर शोभाई जे, से अंगूर दिया रे लागल रे। और इस अंगुली को देखिए, जिस अंगुली में पहले अंगूठी लगा हुआ रहता था जिससे उसकी शोभा बढ़ती थी, लेकिन अभी उस अंगुली में क्या है कि उस अंगुली में अभी दीमक लगा हुआ है। यह पूरे तरह से उसके अंगों को देख देख के हर एक चीज को, अपने दर्द को गीत के माध्यम से बयां करती है रानी। अब आगे देखिए क्या होता है। हिने ई लखे रानी कांदत थे, हुने भैंसुरहार हुकुम पाए के, नौकर चाकर और दोसर मनक चिता बनात है। और यहाँ पे इधर रानी जो है वह रो ही रही है, जबकि भैंसुरहार का हुक्म पाने के बाद जितने भी नौकर चाकर थे वे लोग चीता बना लेते हैं। रानी कर कांदे सुइन और उकर हालत देख के सौबे कांदे काइंद घल। और जो भी है वहाँ पे रानी जिस तरह से रो रही थी, उलट उलट के, कलप कलप के, तड़प तड़प के, तो वहाँ पे जितने लोग भी उसे देखे वे लोग भी उसी तरह से रोने लगते हैं। केव कोनो नी करे, सब चुपचाप काम में लाइग है। और कोई भी वहाँ पे कोई किसी तरह का कुछ नहीं कर रहा है, सब अपने कामों में मस्त है। अंत में चिता तैयार भेलक, रानी अपन हाथे लोथ के चिता ऊपरे जोड़ जोड़ के राखलक, तब घीव के ऊपर उलझ देलाय। और यहाँ पे जो है रानी वह चिता में एक एक अंग को अपने हाथ से पूरा सजा के रखती है, जिस तरह से सर के बाद धड़ रखती है, हाथ रखती है, एकदम सजा के रखती है। और रखने के बाद उस पे जो घी है उसको डाल देती है। नवा चांद भाई हरक मुँहे बेल फर डायर देलक और चिता में आग लगाए देलक। और जो नवा चांद है वह बाई के मुंह में बेल का जो फर होता है, अर्थात जो बेल होता है, उसी का डाली को लगा देता है आगे उसके सर के पास, और उस पे आग लगा देता है, अर्थात चिता जला देता है। अब आगे देखिए उसके बाद क्या होता है। चिता हदैक उठलक और सब बट आग जोर से बरेक लागलक। और चीता जलाने के बाद चीता बहुत तेजी से जलता है और चारों तरफ उजाला कर देता है। सेहे खन रानी काइन के कहलक। और इसी वक्त रानी जो है वह रोते हुए कहती है, ओहरे दैया मोर सैया जरे देखे लागी इनकी, आज दिने माझे आकाश में तरैगन उगा है। और यहाँ पे आज जिस तरह से मेरी सैया जल रहा है उसको देखने के लिए आकाश में भी तरिंगन जो है, अर्थात तारा जो स्टार जो है वह उगाया है। इके सुन के भैंसुरहार और नजीक कर सब मन आकाश बट ताके लागल कि रानी खोइछा हार से मरचाए गुड़ा निकलाए के ऊपर छीट देलक और अपने झटके से डेग के चिता में झांप दे देलक। और यहाँ पे दोस्तों वहाँ पे जैसे ही वह बोलती है कि ऊपर आकाश में तारा उग गया है, इसका जलने के, मेरा सैया का जलने को देखने के लिए, तो इसी को देखने के लिए सभी लोग ऊपर आसमान की तरफ जैसे ही नज़र करते हैं, वैसे ही रानी जो है अपने आंचल पे जो मिर्चा का जो पाउडर रखती है उसको वह निकाल के और ऊपर छीट देती है और तुरंत ही चीता पे क्या करती है, झांप देती है, अर्थात
चिता पे कूद जाती है, छलांग लगा देती है। भैंसुर और दोसर मन तो मरचई आँख में परलग सेकर से आँखे के रख देख लाइग है और दोसर मन हाय 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 करते रह गया। और यहाँ पे जो भैंसुर है जो सामने था वो भी अपने आँखों में मिर्चा जो पड़ा है उसको पड़ने के दौरान जो जलन है उससे आँख को रगड़ने में लगा हुआ था। और जो दूसरे तरफ थे वे लोग सिर्फ हाय हाय करते देखते रह गए और रानी चिता में कूद जाती है। आगे देखिए, हुने रानी आपन सैया करला से सै चिता में सती होय के मोर गेलक। और रानी जो है वह अपने सैया के चिता में अर्थात अपने पति के चिता में कूद के और वह भी सती हो जाती है। तल एक सब के हिने हुने भागे के लागल और इस दौरान सभी को इधर उधर भागने लगते हैं। खाली नावा चांद चिता कर नजीक आँख रगड़ते और हाय हाय करते रह गेलक। और जो नवा चांद था अर्थात उसका भैंसुर वह चिता के पास अकेले बच जाता है हाय हाय करते हुए। ढेर देरी में जब आँख कर बथा छूटलक और वो आँख उगरालक तो देखा थे कि चिता कर सामने वो एकलाए ठाढ़ आहे और उकर भाई और बहुरिया दुयो जैर के राख हो जाए है। और यहाँ पे जब बहुत देर के बाद उसके आँखों से जब दर्द खत्म होता है और आँख खुलता है तो देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ अकेले वही ठाड़ है अर्थात खड़ा है। और उसका जो भाई है और उसकी भाई की जो बीबी है वह दोनों जल के राख हो गए हैं। से ओहे जग बैठ के और सिर ढेढ़ाए ढेढ़ाए के कांदे के लागलक। इस दौरान वह उसी के पास बैठ जाता है चिता के पास और वहीं पे बैठ के वह सिर पटक पटक के रोने लगता है। तब भाई और बहुरिया हारक राख के अपन गत्तर में पोतलक और कांद के कहलक। इसके बाद वह अपना भाई और बहुरिया का जो राख बचा हुआ था चिता का उसको अपने पूरे शरीर पे मलता है और रो रो के गाता है। अब क्या गाता है उसको सुनिए। नावा चांद गोपी चांद दुयो भाई रही आनक तिरिया बादे भाई मोर से मारलो हो राम सेयो तिरिया अपन ना भेलक हो राम। नावा चांद फिर महल नी घुरलक साधु हो गेलक एक ठो एक तारा बनालक और बजाते चल गेलक। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग दोनों नावा चांद और गोपी चांद एक भाई थे और हम लोग दोनों के बीच एक तिरिया अर्थात एक औरत आती है और फिर हम लोग भाई के बीच और इस औरत के चलते हम क्या है अपने भाई को मार देते हैं। और भाई के मारने के बाद वह तिरिया अर्थात वह औरत भी अपना नहीं होती है और इस दौरान फिर नावा चांद जो है वह फिर दोबारा महल नहीं घूरता है और वह साधु बन जाता है। और एक जो वाद्य यंत्र होता है दोस्तों एक तारा, वह एक तारा एक बनाता है और उसे ही बजा के चलने लगता है। अब आगे देखिए वह एक तारा को कैसे क्या करता है। आओ ओहे गीत के गाय गाय के गांव गांव में फिर एक और भीख जी एक लागलक। और यहाँ पे वह उसी गीत को गाते हुए वह पूरे भीख मांगते हुए अपना जिंदगी गुजारने लगता है। कतना दिन पाछे महादेव और पार्वती वन और पहाड़ मन में बुलते बुलते ऊ जग में पहुँचल है जहाँ अपन सैया कर चिता में रानी सती होए रहे। और बहुत दिनों के बाद जो पार्वती और महादेव है वे घूमते घूमते एक दिन क्या है उसी जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे गोपी चांद और उसकी बीबी का चिता जला था। वहीं पे वे लोग पहुँच जाते हैं। कौन पहुँच जाते हैं तो माता पार्वती और महादेव। राख का ढेर के देख के पार्वती कहलाए और राख के ढेर को देखने के बाद पार्वती कहती है तेव मोय जाने चाहत हो कि ई बन माझे ई राख कैसे अलग। और अपने पति को वह कहती है अर्थात महादेव को कहती है आखिर इस वन के बीच में इस राख का ढेर कैसे आया मुझे जानना है। महादेव कहलाए जान के का करबे। महादेव पार्वती को कहते हैं कि आखिर जान के तुम क्या करेगी। पार्वती कहलाए तब तो राउरे जानी ला से बताइए देव। अब आप जानते ही है तो अब आप मुझे इसको बताइएगा ही। महादेव कहलाए बुल बुल के मुके बड़ा भूख लागत है। और महादेव कह रहे हैं यहाँ पे बात काटने के लिए कि यहाँ पे जो हम लोग घूम घूम के तो इस घूमने के दौरान मुझे बहुत भूख लग रहा है से चल घर घूरब, इसलिए हम लोग चलिए घर जाते हैं। अब लेकिन इसके आगे देखिए पार्वती क्या कहती है उसको देखते हैं।
पार्वती बैठ दिलै और कहलै, जब तक नी बताब मोय नी उठबू, जब तक आप नहीं बताइएगा कि यहाँ राखों का ढेर कैसे लगा, तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। तल एक पार्वती कांदेक लागल, उस दौरान पार्वती रोने भी लगती है। उनकर कांदेक देख के महादेव कहले, और उनका रोना देख के फिर महादेव क्या कहते हैं उसको देखिए। तोहरे तिरिया जाय जिद धराल होल और नी मनाला। और जिस तरह से तुम लोग औरत जात होती है, जब जिद में तुम लोग आ जाती है तो उसको मनाने के लिए क्या रास्ता है। अच्छा ना कान हम बताए दे थी। अच्छा बिल्कुल भी आप मत रोइए, मैं आपको बता देता हूँ। तले महादेव शुरू से सब कथा के बताए दिले। उसके बाद महादेव शुरू से जो भी कहानी था उन सभी को पार्वती को बता देते हैं। अब पार्वती सुन के बड़ खुश भेलै और कहलै, और इस कहानी को सुनने के बाद पार्वती जो थी वह बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद कहती है, अब क्या कहती है आज देखिए। ईसन स्त्री पुरुष कर प्रेम के तो रावरे के अमर करे चाही, से रावरे दुयो के जियाए देव। और ऐसा पुरुष स्त्री का जो प्रेम है, ऐसा प्रेम को आपको तो अमर कर देना चाहिए, इसलिए आप उन दोनों को फिर से जिंदा कर दीजिए, ऐसा पार्वती कहती है महादेव को। अब आगे देखिए उसके बाद फिर क्या होता है। पार्वती कर बात के सुन के महादेव नसदानी से धतूरा गुंडा निकलाय के राख ऊपरे भुरभुराए दिलै और अपन डमरू के बजाए लागलै। यहाँ पे जो दोस्तों जो महादेव है वह महादेव नसदानी से अर्थात अपना जो भी कंठ वगैरह है, जो भी अपना सामान रखने का कमर के पास, उससे धतूरा गुड़ा, एक प्रकार का जो जड़ी बूटी है धतूरा गुड़ा, उसे निकाल के उस राख में क्या करते हैं, छींट देते हैं, अर्थात वहाँ फैला देते हैं और अपना डमरू बजाने लगते हैं। तो सगर सगर सृष्टि गिदगिदाए लागलक और पूरा सृष्टि जो है, पूरा संसार जो है वह गिदगिदाने लगता है, अर्थात खुशी से झूम उठता है। नदी समुंदर लहराए लागलक और नदी समुंदर भी लहराने लगता है और वन पहाड़ थिरक उठलक और वन पहाड़ भी नाचने लगता है। सेखन दुयो राजा रानी राजा रानी जय जीव कई के जी घूरलै और महादेव और पार्वती के गोड़ लागलै। और इसी दौरान दोनों राजा रानी जिसका जो कि उस वहाँ पे जल चुके थे चिता में, वे दोनों जी उठते हैं और जीने के बाद वह लोग उठते हैं और महादेव और पार्वती का पैर लगते हैं। इस तरह से दोनों गोपी चांद और उसकी बीबी दोनों जिंदा हो जाती है। अब आगे देखिए उसके बाद फिर क्या होता है। महादेव अपन डमरू बजाते गेलै, हुने गढ़ महल उठेक लागलै, धन संपत्ति घोड़ा हाथी दास दासी मन से भरपूर भेलै और देखते देखते हुआ एक ठो सुंदर नगर बस गेलै। और डमरू बजाते बजाते ऐसा उसके डमरू में पावर था कि वहाँ पे एक महल तैयार हो जाता है और उसमें पूरी तरह से धन संपत्ति घोड़ा हाथी दास दासी मन सभी चीज़ों से वह महल भर जाता है और ऐसा ही करते करते एक सुंदर महल वहाँ पे बस जाता है। महादेव और पार्वती राजा रानी के ई सब सौंप दिलक और हुआ उमन के सुख और प्रेम से राज करे कह के विदा भेलै। और इस तरह से जो महादेव है और पार्वती उन दोनों को वहाँ का जो राजमहल है उसको सौंप देता है और उन लोगों को सुख और प्रेम से यहाँ राज करने का कह के महादेव और पार्वती वहाँ से विदा लेते हैं। अब आगे देखिए उसके बाद फिर क्या होता है। एक दिन नावाचांद भीख मांगते मांगते, अब देखिए दोस्तों फिर से उसका भाई जो है नावाचांद जो कि साधु बन चुका था, भीख मांगता था। एक दिन नावाचांद भीख मांगते मांगते सुनलक कि नंदन वन में एक नवा राज और नवा नगर बन है। और यह सुना कि एक दिन नंदन वन, जिस वन में उन दोनों का चिता वो काटा था अपना भाई को, उसी वन में एक नया नगर बना है और नवा राज स्थापित हुआ है। हुआ कर राजा रानी बड़ा दानिया है और वहाँ का जो राजा रानी है वह बड़ा ही दानी किस्म के हैं। से ऊ नगर में गेलक, ऊ नगर में आता है। एक दिन भीख मांगे को महल में पहुँचलक और गावे लागलक। वह एक दिन उस महल में आता है और भीख मांगने के दौरान फिर से वही गीत को दोहराता है। कौन सा गीत को दोहराता है सुन लीजिए आप लोग। नावा चांद गोपी चांद दुयो भाई रही, आनक तिरिया बदे
भाई मोर के मारलो हो राम, से यो तिरिया अपन नी भेलक हो राम। यहाँ पे जो है फिर से वह गीत गा रहा है कि नावा चांद और गोपी चांद दोनों भाई थे और एक तिरिया है अर्थात एक औरत उन दोनों भाइयों के बीच में आती है और इसी दौरान वह अपने भाई को मार देता है और भाई को मारने के बाद भी उस औरत को वह प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसा वह गीत गाता है नावा चांद। उसके बाद देखिए फिर क्या करता है कि आगे क्या होता है। राजा रानी भीतरे से ही गीत के सुन ले तो अकुलाए उठल और जो राजा रानी अर्थात गोपी चांद और उसकी रानी जो है वह गीत को सुन के पूरी तरह से परेशान हो जाती है अर्थात बेचैन हो जाते हैं। राजा बाहर निकलल तो देखा थी कि एक साधु अपन टूटल काया में सगरो सगरो भभूत लगाए के और एक तारा बजाए बजाए के कांदे और गावे कलाई है। और वह राजा देखता है महल से निकलने के बाद तो एक साधु है जो अपना पूरी तरह से उसका जिस्म जो है वह एकदम कमज़ोर हो चुका था और उसी में वह एक तारा बजा बजा के इस तरह का जो एक तारा बजा के और रोते हुए और गा रहा था कि नावा चांद गोपी चांद दुयो भाई रही, आनक तिरिया बने भाई भाई मोर के मारलो हो राम, सयो तिरिया अपन नी भिलक। यह गीत को गा रहा था नावा चांद। अब आगे देखिए इसके बाद फिर क्या होता है। ई गीत राजा के तीर लखे लागलक और ऊ लड़खड़ा के गिरते गिरते बाँचलक। और यह जो गीत है उसको राजा सुनने के बाद वह पूरी तरह से लड़खड़ाने लगता है और गिरते हुए बचता है। वो दुराई में बैठ देलक और पूछे लागलक कि साधु बाबा राउरे के है की। और वह अपने दरवाजे पे बैठ के और साधु को पूछने लगते हैं कि साधु बाबा आप कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आली अर्थात कहाँ से आए हैं, का लागिन साधु भेली और किस तरह से आप साधु बने और का लागिन ईसन उदास कर गीत गाते फिरत ही और किस लग लिए आप ऐसा उदासी वाला गीत गाते हुए चलते हैं। से सब समझाए के कहू काहे की राउर गीत सुन के मोर भीतरे भीतर हिया हिया कुहक उठा थे। क्योंकि आपका जो गीत है वह मैं सुन के पूरा अंदर से कुहक जा रहा हूँ अर्थात दिल धड़क रहा है। इसलिए आप बताइए। ई सुन के साधु शुरू से अपन सब वर्णित कह सुनालक, सुन के राजा कूद उठलक। यहाँ पे यह जो साधु है वह अपना पूरा शुरू से अंत तक का सारा कहानी उस राजा को बता देता है और इसी दौरान राजा जो बैठा हुआ था अपने दरवाजे में वह कूद के उठ जाता है। अब आगे देखिए उसके बाद फिर क्या होता है। और साधु के पोटराबे करलक और कहलक मोहे जुन राउर हेजल भाई गोपी चंद है को। और यहाँ पे साधु को पुटरा के अर्थात गला लगाने के बाद कहता है मैं जून अर्थात मैं ही आपका छोटा भाई गोपी चांद हूँ। मन में कोनो अंदेशा ना करूँ और अपने मन में किसी भी प्रकार का किसी भी अंदेशा मत कीजिए। हमरे दुयो भाई फिर मिल ली, अब कहियो जुदा नहीं हो। और हम लोग दोनों भाई फिर से मिल गए, अब हम लोग कभी जुदा नहीं होंगे। तलेक वो अपन नौकर चाकर मन के हकालक दादा हार के नहुआलक धोआलक और नगद साज श्रृंगार पिंधवालक। कई दिन तक महल में उत्सव भेलक और सबके सुख से रहे लागल। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे यह दो है अपने नौकर चाकर को बुलाने के बाद अपना जो भाई होता है नावा चांद बड़ा भाई उसको बुलाता है नौकर चाकर को और उसको नहलाता धुलाता है, पूरी तरह से साज संवार देता है, श्रृंगार कर देता है। और फिर इसी दौरान पूरे महल में बहुत दिनों तक उत्सव मनाया जाता है। इस तरह से दोस्तों नागपुरी का जितने भी कहानी होता है उन सभी का सुखद अंत होता है। यही नागपुरी कथा का लोक कथा का एक विशेषता है। लोक साहित्य में हम लोग लोक कथा का विशेषता में देखे थे कि इसका अंत हमेशा सुखद होता है। देखिए किस तरह से दोनों भाई बिछड़ता है, फिर भाई को मर जाता है लेकिन फिर से दोनों भाई आराम से एक जगह मिल जाते हैं और किस तरह से इसका सुखद अंत हुआ। इस तरह से यह कहानी बहुत ही मजेदार था। कल दोस्तों हम लोग इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। और अभी तक भी दोस्तों अभी एक ही टेस्ट हुआ है, आप लोग नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप लोग अभी भी इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे जो नंबर दिया हुआ है उस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों साहित्य से बहुत ज़्यादा प्रश्न आप लोगों का गलत हो रहा है जो भी टेस्ट दे रहे हैं, तो इसलिए साहित्य में अच्छा खासा वीडियो बना के डाला हुआ है, एकदम टू दी पॉइंट डाला हुआ है। आप साहित्य अच्छे से देखिए क्योंकि साहित्य का दोस्तों सबसे मस्त एकदम
नोट्स बनाया हुआ है, इससे बाहर क्वेश्चन ना के बराबर रहेगा। इसलिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है लोक साहित्य लोकगीत का, आप लोग अच्छे से देखिए। कहानी कविता से भी लोगों का प्रश्न गलत हो रहा है, तो उसे भी आप लोग जाके अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और जिन लोगों को भी लोक साहित्य लोकगीत या बनकेवरा का PDF चाहिए, तो वह व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है उस पर आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।